फोर्स वेलकम बैक टू माय चैनल। ये न्यू ड्रामा स्टार्ट किया है मैंने। आपने कभी ऐसे ड्रामा देखा है जिसमें दो एनिमी मतलब दो दुश्मन जो एक साथ प्यार करने लगते हैं फ्यूचर में जाके। ड्रामा की स्टार्टिंग में हमारी मेन लीड यूनही के मॉम को देखते हैं जो कि बहुत जोर जोर से चिल्ला के कह रही होती है कि जल्दी जल्दी रेडी हो जाओ, उठ जाओ, स्कूल के लिए लेट हो रहा है तुम्हें, तुम लेट हो जाओगी तो टीचर अंदर नहीं लेंगे या तुम्हें स्कूल के। हमारी यूनही को ड्राइंग पसंद है, उसे आगे जाके फ्यूचर में नॉवलिस्ट बनना है, उसे नॉवल लिखना पसंद है, उसे राइटिंग करना पसंद है, स्टोरीज लिखना पसंद है। वो ऐसे ही बताते बताते अपने स्कूल के यहाँ पे जाती है, दिल में सोच रही होती है कि एक दिन मैं बहुत अच्छी नॉवेलिस्ट बनूं। दूसरी तरफ हम स्कूल में देखते हैं स्कूल के डायरेक्टर सारे बच्चों पे नजर रख रहे होते हैं कि कौन से बच्चे कितने लेट आ रहे हैं और कौन किसे बुली कर रहा है। यहाँ पे हमारे दो फ्रेंड्स दिखते हैं यूनही के जो एक दूसरे के ड्रिंक छीन के वहाँ से चले जाते हैं और डायरेक्टर उन्हें भी देख लेता है। दूसरी तरफ हमारा यहाँ पे जिन हीरो, ये है हमारे ड्रामे का मेन लीड, ये मिलता है फर्स्ट टाइम यूनही को और यूनही जैसे ही गिरने वाली होती है वैसे जिन हमारा पकड़ लेता है उसे और दोनों एक दूसरे को कहते हैं कि तुम और हमें पता चलता है कि ये दोनों पहली बार नहीं मिले, एक रात पहले ही जिन और यूनही मिले थे जहाँ पे यूनही ने जिन को कोई क्रिमिनल समझ के बहुत ज्यादा मारा था और यहाँ पे जिन हमें आगे पता चलेगा कि क्यों मारा था और दोनों कैसे मिले। यहाँ पे तो अभी स्कूल में जाने टाइम में ना यूनही तो गिरने जा रही थी और हमारा बेचारा जिन उसे गुस्सा आ रहा था बहुत कि ये कैसी सिली लड़की है, बहुत गिर रही है और ऊपर से डायरेक्टर को देख के ऐसा लग रहा था ये दोनों रोमांस कर रहे हैं, वो भी स्कूल के सामने। और यहाँ पे डायरेक्टर पागल हो रहा था कि ये दोनों बच्चे मेरे स्कूल के सामने कैसे रोमांस कर सकते हो और डायरेक्टर ने यूनही का और जिनका फेस देख लिया था कि ये दोनों ही है। यहाँ पे यूनही जैसे ही डायरेक्टर को दूर से देख लेती है तो बिकॉज वो लेट हो चुकी थी स्कूल के लिए इसलिए छुपने लगती है। यहाँ पे जिन तो नहीं छुपता क्योंकि वो तो न्यू एडमिशन था स्कूल के लिए तो ज़्यादा डायरेक्टर उसे कुछ नहीं बोलते। बट यहाँ पे यूनही अपनी बैग पीछे की गेट से डालती है जैसे ही वैसे डायरेक्टर के सिर में जाके लगती है और ऊपर से वो चुपके से स्कूल में घुसने की कोशिश करती है तो डायरेक्टर झट से पकड़ लेते हैं उसे क्योंकि वो वहीं पर एक्चुअली खड़े रहते हैं और यहाँ यूनही पकड़ी जाती है। बेचारी यूनही को लगता है क्योंकि वो लेट है इसलिए डायरेक्टर डांट रहे हैं, लेकिन तभी डायरेक्टर कहते हैं तुम्हारी हिम्मत कैसी हुई इतना लेट और ऊपर से रोमांस करने की। तो यूनही तो मतलब सोचने लगती कि क्या हुआ ये सब कुछ, मैंने कब रोमांस किया। तो डायरेक्टर उसे एक्सप्लेन करने लगते हैं हाथ दिखा के कि तुम क्या कर रही थी ऐसे ऐसे। तो डायरेक्टर कहते हैं तुम्हारे पास 4 दिन, एक दिन है, एक्सप्लेन करो सब कुछ स्कूल के, मतलब मुझे सब कुछ एक्सप्लेन करो। तो यूनही डायरेक्टर से 3 डेज मांगती है, 3 दिन मांगती है कि मैं आपको सब एक्सप्लेन कर दूंगी और आप सोच रहे हैं वैसा कुछ नहीं है, मिसअंडरस्टैंडिंग है। यहाँ पे क्लास में यूनही के 2 फ्रेंड्स चुल और हुन को पता चल गया था कि यूनही को डायरेक्टर के ऑफिस में बुलाया है और वो दोनों सोच रहे होते हैं कि इसने ऐसा क्या किया बिकॉज ये लेट हो चुकी थी तो डायरेक्टर ने इसे बहुत ज़्यादा डांटा होगा। बट वो जब क्लास में आती है और अपने चुन और हुन को मतलब अपने बेस्ट बड़ी को बताती है कि ऐसे ऐसे हुआ, डायरेक्टर ने मुझे ऐसे ऐसे बोला तो ऐसा कुछ नहीं था, मिसअंडरस्टैंडिंग थी। बट तभी वहाँ पे टीचर आ जाते हैं, मैथ्स के सर। तभी हमारा हुना ना ऐसे फेंकता है कुछ हाथ से जो टीचर के सर में जाए लगता है, बेचारों की लक ही खराब था। तभी क्लास में हमारे जिन की एंट्री होती है। सर कहते हैं ये न्यू स्टूडेंट है, अब्रॉड से यहाँ पे ट्रांसफर होके आया है, उसके पेरेंट्स ने ट्रांसफर किया है यहाँ पे। सर कहते हैं तुम यूनही के साथ बैठोगे। जिन तो यूनही का नाम नहीं पता होता है लेकिन यहाँ पे यूनही अपने फेस के आगे बुक रख के कहती है कि सर मेरी तबीयत ठीक नहीं लग रही, मैं कुछ पढ़ रही हूँ। तो सर कहते हैं क्या पढ़ रही हो, तो बोलती साइंस। सर कहते हैं मैथ्स का सब्जेक्ट है, अभी तुम भूल गई क्या। और यहाँ पे जिन सोच रहा होता है कि ये दिमाग से थोड़ी कम है शायद ये लड़की। क्लास ओवर होने के बाद हमारी यूनही बताने लगती है अपनी बडीज को कि यार ये वही लड़का है जिसकी वजह से आज सुबह से कुछ भी अच्छा नहीं हो रहा है, मैं गिर रही हूँ, सर डांट रहे हैं। और हमें ये पता चलता है कि शायद हुन यूनही को पसंद करता है कहीं ना कहीं, ये हमें आगे पता चलेगा कि हमारे जिन को ज़्यादा कुछ पता नहीं था तो सर उसे स्कूल के बारे में बता रहे होते हैं। और दूसरी तरफ हमारी यूनही अपनी फ्रेंड बोरा को सब बता रही होती कि मेरे साथ ऐसे हुआ वैसे हुआ और एक्चुअली बोरा को चुन पसंद करता है। यूनही का बेस्टी मतलब 2 बेस्टी है चुन और हुन, उसमें से चुन है ना जो बोरा को बहुत पसंद करता है कहीं ना कहीं। यूनही एक रात पहली स्टोरी बोरा को बताती है कि मैं एक गली से मतलब स्कूल के बाद ना जा रही थी घर पे लेकिन मैंने शॉर्टकट लिया था तो तभी है ना एक कोई मेरा पीछा कर रहा था, ऐसे मुझे फील हुआ और जैसे ही मैं भागने लगी कोई इंसान मुझसे ना हुडी पहन के मेरे पीछे भागने लगा तो मैं बहुत ज़्यादा डर गई और मुझे लगा कोई रॉबर है या मुझे कोई किडनैप कर लेगा या कुछ गलत हो जाएगा मेरे साथ, इसलिए मैं बहुत ज़ोर से भागने लगी। और जैसे ही मैंने उस इंसान को बहुत ज़्यादा मारा तो उसने मेरी आईडी दी, मतलब मेरा बैच था नाम का वो स्कूल का, वो दिया और कहा कि तुम्हारा बैच यहाँ पे गिर गया था इसलिए मैं आया था तुम्हारे पीछे और तुमने मुझे क्यों मारा। तो ये हमारा प्यारा जिन होता है, एक्चुअली वो वहाँ से गुजर रहा था तो यूनही का बैच गिरा हुआ दिखा और यूनही भी आगे चल रही थी तो उसने उसे देने के लिए आ रहा था बट बेचारी यूनही ने उसे धो डाला। यहाँ पे जिन भी एक लड़के से बात कर रहा होता है क्लास के कि उसे रास्ता पूछ रहा होता है कि स्कूल का लाइब्रेरी कहाँ है और वो लड़का बता देता है। यहाँ पे जिन बहुत ज़्यादा पढ़ाकू लड़का है, वो बहुत अच्छा स्टडी में और हमारे यूनही बिल्कुल भी अच्छी नहीं है स्टडी में, वो सिर्फ मस्ती कर
करती रहती है और उसे जो पसंद है दिल में आता है वैसे ही करती रहती है। और उसके पेरेंट्स भी उससे ज़्यादा कुछ बोलते नहीं है, डांटते नहीं है, उसे जो अच्छा लगता है वैसे ही करने देते। स्कूल ओवर होने में एक ही सिर्फ लेक्चर बचा था, तो यूनही और उसका फ्रेंड मिलके प्लान बनाते हैं कि स्कूल ओवर होने के बाद वो जिन को सबक सिखाएंगे, क्योंकि उसके वजह से यूनही का पूरा दिन बहुत बुरा गया था। डायरेक्टर को भी एक्सप्लेन करना था 3 दिनों के अंदर उससे। तो वो यूनही और बेचारा हमारा हुन यहाँ पे साइकिल के पास आता है। उन्हें लगता है जिन की साइकिल होगी इसमें सब में, तो वो ना सारी साइकिल्स के वो पंक्चर्स कर देते हैं और सोचते हैं कि अब कैसे जाएगा जिन घर पे। बट हमें तो पता चलता है हमारे बेचारा जिन के घर तो बहुत पास ही में है, उसे चल के ही जाना पसंद है, उसके पास साइकिल नहीं है, वो घर तो चला जाता है। और हमारी यूनही और हमारे हुन को बहुत डांट पड़ती है, मतलब सारे लड़के स्कूल के बहुत उनके पीछे पड़ जाते हैं मारने के लिए और वो लोग भाग जाते हैं। यहाँ पे हमारा जिन हमारे घर पे पहुँच जाता है उसके, और बहुत खुश होता है क्योंकि उसकी मॉम उसके लिए खाना बना रही होती है। और यहाँ पे हमारे जिन के घर के बाहर यूनही और हुन आते हैं क्योंकि उसका पीछा कर रहे थे धीरे धीरे से पीछे से। तो उनको पता चल जाता है कि वो उसकी साइकिल ही नहीं है, वो तो ऐसे ही आता है डायरेक्टली चलते हुए। यहाँ पे हमारा जिन एरोप्लेन का मॉडल बना रहता होता है घर में, लेकिन उसे यूनही की ही याद आ रही होती है, मतलब यूनही को कैसे उसने बचाया, कैसे क्या किया। लेकिन हमारा जिन बहुत ज़्यादा इंटेलिजेंट है, उसे पायलट बनना है और उसे एरोप्लेन्स बहुत ज़्यादा पसंद है। नेक्स्ट डे हम यूनही को देखते हैं जो कि डायरेक्टर को देख के छुप के स्कूल के अंदर जा रही होती है मॉर्निंग। लेकिन डायरेक्टर उसे देख लेते हैं और कहते हैं तुम्हें याद है ना 3 दिन बोले थे, आज तो 2 दिन बचे हैं तुम्हारे पास, तुम्हें सब कुछ अच्छे से एक्सप्लेन करना है, याद रखना। तभी वहाँ से जीन आता है, लेकिन डायरेक्टर उसके साथ तो बहुत प्यार से बात करते हैं। हमारी यूनही कहती है वो भी तो था मेरे साथ दिल में, कहने लगती है, उससे तो कोई नहीं डांटता। लेकिन डायरेक्टर उसे कहते हैं कि तुम यहाँ पे क्यों खड़ी हो, तो वो कहती है डायरेक्टर आपने ही कहा था। तो डायरेक्टर कहते हैं जल्दी भागो क्लास में जाओ। क्लास में जाने के बाद यूनही चून के पास जाती है और उसे कुछ खाने के लिए देती है, मतलब रिश्वत टाइप, और उससे थोड़ा सा होमवर्क करके ले लेती है। थोड़ी देर बाद क्लास स्टार्ट हो जाती है, तो वो क्लास अटेंड करने के लिए जिनके साइड में जाके बैठ जाती है और उसे पता चलता है कि जिन बहुत ज़्यादा इंटेलिजेंट है और बहुत ज़्यादा स्कॉलर लड़का है। तो ये सुन के तो यूनही बहुत ज़्यादा खुश हो जाती है क्योंकि अब तो वो जिनकी ही हेल्प लेगी जिससे कि वो एग्ज़ाम में अच्छे मार्क्स भी लाएगी, क्योंकि डायरेक्टर ने उसे कहा है एग्ज़ाम में अच्छे मार्क्स नहीं आए तो वो उसके मॉम और डैड को बता देंगे कि वो यहाँ पे प्यार में गिर चुकी है जिनके, और यहाँ पे रोमांस करती रहती है, वो भी स्कूल के सामने। लेकिन ये तो डायरेक्टर की मिसअंडरस्टैंडिंग थी, इसलिए यूनही के पास कोई ऑप्शन नहीं था कि जिनको मनाए वो अच्छे मार्क्स लाए और फिर डायरेक्टर को बोले ताकि वो उसके फैमिली के साथ कुछ भी ना बोले उनके सामने, क्योंकि यूनही के अभी सारे प्रॉब्लम का सोल्यूशन सिर्फ जिन है। तो वो जिन को हर जगह फॉलो करने लगती है, उसे रिक्वेस्ट करने लगती है कि मुझे पढ़ाओ, मेरे होमवर्क में हेल्प करो ना, एग्ज़ाम में हम तो कलीग्स भी है, हम क्लासमेट भी है और एक साथ बैठते भी है बेंच पे, तो प्लीज़ मेरी हेल्प करो मुझे पढ़ाने के लिए, मतलब थोड़ा सा पढ़ा दो जितना कि मैं अच्छे से मार्क्स लेके आऊँ। और पता है प्रिंसिपल मतलब डायरेक्टर के सामने ना तो हमें कुछ एक्सप्लेन भी करना होगा, उन्हें मिसअंडरस्टैंडिंग हुई है। तो यहाँ पे जिन उसे तो मना कर देता है कि तुम्हारी गलती है, तुम्हें एक्सप्लेन करना चाहिए, और बोलता है मेरा प्रॉब्लम नहीं है। तो यूनही उसका ना प्लेन ले लेती है और उसे कहती है कि क्या हुआ है इसको। तो वो जिन बहुत ज़्यादा गुस्सा हो जाता है उस पर। यूनही कहती है कि सिर्फ टॉय तो है, इतना क्या गुस्सा होना, एक्चुअली वो प्लेन उसको उसके डैड ने दिया था और अभी तक हमें जिन के डैड के बारे में कुछ भी नहीं बताया गया। तो हमें आगे जाके पता चलेगा कि जिन इतना ज़्यादा क्यों प्लेन के लिए ये करता है कि अपने डैड के ऊपर, वो हमें आगे पता चलेगा। यहाँ पे जिन कहता है, यूनही बीच में ही उसे रास्ते में रोक लेती है घर जाते हुए कि तुम मुझे हाँ पढ़ाओगी या नहीं। लेकिन जिन बोलता है तुम मेरा पीछा छोड़ दो सुबह से। यहाँ पे यूनही गुस्सा करने लगती है, लेकिन तभी उसे याद आता है उसके पास जिनके अलावा कोई ऑप्शन नहीं है मम्मी से बचाने का, वरना घर में पता चला ना तो बहुत डांट पड़ेगी। और ये तो मिसअंडरस्टैंडिंग है, इसलिए वो जिन से बहुत प्यार से बात करने लगती है कि प्यारे जिन तुम कितने हैंडसम हो, ये हो वो हो। लेकिन जिन को कहती है तुम बोलोगे वो करूँगी। तो जिन को वो पैसे दे रही होती है उसमें से एक कॉइन जिन तालाब में फेंक देता है और कहता है अगर तुमने इसको ढूंढ दिया ना तो मैं तुम्हारी हेल्प। जिनको पता नहीं है कि यूनही कितनी ज़्यादा स्ट्रांग है, मतलब जो ठान लेती है कि मुझे जो करना है वो करके ही मानती है। रात में जब क्लास में लेक्चर होने वाला था तब क्लास में यूनही नहीं आती है। जिनको लगता है कि वो कहाँ पे होगी, क्योंकि लेक्चर में जब अटेंडेंस लेती है तो यूनही नहीं होती है। जिनको फिर याद आता है कि शायद वो तालाब में तो नहीं होगी, इसलिए रात में अकेला बेचारा साइकिल लेके आता है चेक करने कि कहीं यहाँ पे यूनही तो नहीं है, क्योंकि क्लास में भी उसके फ्रेंड बोल रहे थे वो पता नहीं कहाँ गई। तभी यूनही पीछे से आगे आती है पेड़ के और कहती है क्या तुम आ गए, तुम्हें मेरी फिक्र हो रही है। तो यहाँ पे जिन कहता है नहीं मुझे क्यों फिक्र होगी, मैं तो सिर्फ राउंड मार रहा था यहाँ से। फिर यूनही कहती है तुमने कहा था मुझे कॉइन ढूंढने के लिए, वो मुझे मिल गया है, तुम्हें अभी हेल्प करनी पड़ेगी मेरी, तुमने प्रॉमिस किया था। और नाचने लगती है कि तुम्हें प्रॉमिस करना होगा। तभी छींकने लगती है जोर जोर से, क्योंकि वो पूरा टाइम पानी में थी तो उसे सर्दी हो गई थी, उसे ठंड लग गई थी। तो यहाँ पे जिन अपना स्वेटर नहीं मतलब कोट निकाल के स्कूल का उसे दे देता है कि ज़्यादा ठंड ना लगे उसे।
और कहता है घर पे जाने के बाद हॉट वाटर लेना, मतलब हॉट वाटर पीना। और जैसे ही हमारा जिन यूनही को पहनाता है उसका स्वेटर, तो यहाँ पे यूनही स्माइल करने लगती है और जिन को जोर से चिल्ला के कहती है यस और नो, तुम करोगे या नहीं अभी तो बताओ। और वो कुछ भी नहीं बताता, वैसे ही चला जाता है। यहाँ पे हम देखते हैं कि हुन यहाँ पे यूनही के लिए डायरेक्टर से बात करने आता है, तो डायरेक्टर उसे चिल्ला के भगा देते हैं। हुन कहता है कि मैं हेल्प करूँगा डायरेक्टर, उसने कुछ नहीं किया, आपको मिसअंडरस्टैंडिंग हुई है, क्लियर करने आता है, लेकिन कुछ नहीं सुनते डायरेक्टर। नेक्स्ट डे हम यूनही और जिन का देखते हैं क्लास में। यूनही कहती है तुम्हें प्रॉमिस याद है ना, आज डायरेक्टर आने वाले हैं क्लास में, तुम्हें हेल्प करनी है। यहाँ पे हुन भी होता है, वो भी टेंशन में होता है, यूनही भी टेंशन में होती है और हमारा जिन भी देख रहा होता है। डायरेक्टर क्लास में आके कहते हैं यहाँ पे एक लड़की है जो कि डम है और ऊपर से वो प्यार में भी गिर चुकी है, इसलिए सब कुछ हो रहा है। और तभी हमारे यूनही का नाम लेते हैं। पहले तो सारे लोग डरे होते हैं क्योंकि कुछ लोगों ने कॉपी भी की होती है एग्जाम के टाइम, उनको लगता है उनके लिए डायरेक्टर आए, बट डायरेक्टर तो यूनही के लिए आए होते हैं। उसे बाहर लेके जाते हैं क्लास के और चिल्लाने लगते हैं, डांटने लगते हैं कि तुम्हें एक्सप्लेन करना होगा, आज तुमने बोला था एक्सप्लेन करोगी, तुमने कॉपी क्यों किया। दूसरी यूनही सेम नाम की एक लड़की होती है, उसका क्यों। तो यूनही कहती है नहीं मैंने कॉपी नहीं किया, हाँ मैंने थोड़ा सा उससे पूछा ज़रूर था डायरेक्टर, मैं एक्सेप्ट करती हूँ मेरी मिस्टेक, बट यहाँ पे मेरा और जिनका जो आपको लग रहा है वो लव रिलेशन नहीं है, ऐसे डायरेक्टर को समझा रही होती है बेचारी, लेकिन डायरेक्टर को तो यकीन। यही हमारा एपिसोड 1 एंड होता है। नेक्स्ट एपिसोड जल्दी से देखने के लिए कमेंट्स में सारे नेक्स्ट एपिसोड कमेंट करना ताकि मैं जल्दी से लेके